नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथी बीएसटीसी और पीटीटी की लगातार तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। और मैं आज आपको अगला चैप्टर कराने जा रहा हूं, जिसके आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे जो लगातार एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आज का जो अपना टेस्ट होगा ये वन संपदा से होगा। और राजस्थान की वन संपदा से आपको एक प्रश्न 101% पूछा जाता है और नवीनतम आंकड़ों से पूछा जाएगा साथियों। जो 2021 की वन रिपोर्ट है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इस प्रश्न को गलत करके नहीं आएंगे और यहाँ से प्रश्न आएगा 100% आएगा। तो आप लोग इस चैप्टर को पूरा रट लीजिएगा। मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ उनसे बाहर नहीं जाएगा आपका एग्जाम में, ये गारंटी है मेरी। तो चलेगा, शुरू करते हैं हमारे पेपर को। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है कि राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? क्या फरवरी 2010 में, या मार्च 2011 में, अगस्त 2010 में, या सितंबर 2011 में? तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि पहली वन नीति की बात की गई है यहाँ पर। तो पहली वन नीति कब आई थी? समझ में आया? ये आई थी हमारे साथियों फरवरी 2010 में। ऑप्शन ए को लॉक कर लेंगे सभी विद्यार्थी। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है और आप चाहते हैं कि राजस्थान जी के हम पढ़ें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियोस को शेयर भी लगातार करते रहिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी हमसे जुड़े रहेंगे। प्रश्न संख्या आगे अगला आता है कि वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित होना चाहिए? तो ये बताएंगे आप लोग। जो वन नीति हमारी 2021 की आई थी उसके अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र बने वो आच्छादित होना चाहिए भारत के अंदर? तो आपको याद रखना है 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब 33% वन क्षेत्र होना चाहिए हमारे राजस्थान के अंतर्गत। तो ये आपको नीति आई थी, तो आपका डी ऑप्शन इसमें लॉक कर लेंगे आप लोग, 33% वन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, देखेंगे। एफएसआई का मतलब होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो जारी की गई थी रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? बताएंगे आप लोग कितना कुल वन क्षेत्र है। तो ये प्रश्न आप लोग रट लेंगे। प्रश्न अच्छे से, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। तो कितना होना चाहिए? आंसर चला जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी 9.57%। 9.57%। अगर आपको ऑप्शन में कहीं पर भी 9.60% भी दिख जाए तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। लगा दीजिए लॉक। बहुत मोस्ट प्रश्न है ये और एग्जाम में आया हुआ भी है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? आंसर चला जाएगा 9.57% या 9.60% भी आंसर माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? यानी सागवान के जो वृक्ष हैं वो किस जिले में पाए जाते हैं? आंसर देखिएगा आप लोग, भरतपुर में, अलवर में, या फिर गंगानगर बीकानेर में, जालौर या बीकानेर में, उदयपुर या बांसवाड़ा में? तो आप जानते हैं ये दक्षिण के अंतर्गत पाए जाते हैं। और आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर और उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में सर्वाधिक मात्रा में सागवान के वन पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये आप लोग ऑप्शन लगा लीजिएगा। और बांस भी बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, ऑप्शन डी लॉक कर लीजिए। आगे आते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 पर। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? बताएंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 5, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो इसको बोलते हैं साथियों धोकड़ा। धोकड़ा से चारकोल बनाया जाता है। रट लो, बिल्कुल भी रट्टा मार लो। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आपने कहीं पढ़े भी नहीं होंगे। तो उन प्रश्नों को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा कि प्रश्न को कहां से पूछा जा रहा है। प्रश्न थोड़ा डीपली आ रहे हैं, इस वजह से मैं प्रश्न की जो लैंग्वेज है उसको भी बढ़ा चढ़ा करके लिख रहा हूँ, ताकि एग्जाम में बच्चा कहीं से भी प्रश्न आ जाए आपका गलत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे कि शुष्क वन संस्थान, जिसको नाम देते हैं काजरी, काजरी कहाँ पर स्थित है? तो आपको आंसर याद रखना है। ये काजरी आपका जोधपुर में है और एक आफरी भी है। ठीक है ना, आफरी और काजरी दोनों याद रखना भैया। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि काजरी की स्थापना कब की गई थी और आफरी की स्थापना कब की गई थी। दोनों ही प्रश्नों को आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगर आप जानते हो तो। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी की बात करेंगे, काजरी और आफरी। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें काजरी और आफरी की स्थापना के बारे में बताएंगे। तो आप लोग कमेंट करके अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7,
किस घास से इत्र बनाया जाता है? इत्र का मतलब होता है साथियों सेंट, आप लोग जानते हैं अच्छे से। ये सेंट किस घास से बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका खसखस घास, जिसको खस घास बोलते हैं ना, ये खस घास, इससे इत्र बनाया जाता है। और आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं थोड़ा सा हिस्ट्री में चल के, कि जहांगीर की जो माता थी, ठीक है ना, जहांगीर की सासू माँ, ठीक है ना, जिसका नाम था नूरजहां। कौन था? नूरजहां की माता थी असमत बेगम। असमत बेगम जहांगीर की पत्नी नूरजहां, और नूरजहां की माता यानी कि जहांगीर की सासू माँ असमत बेगम, उन्होंने आना सागर झील के अंदर खस घास जो थी हमारी, उसी से क्या बनाया था? इत्र बनाया था। समझ में आया? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। निम्न में से किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो साथियों आपको पता है ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इसलिए पर्वतीय वन कहलाए। तो ये मिलते हैं हमारे सिरोही के अंदर। कहाँ मिलते हैं? सिरोही के अंदर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। लॉक कर लो सभी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। गांगेलाब वन संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? बताएंगे आप लोग। गांगेलाब वन संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? आंसर हो जाएगा आपका जालौर में। कहाँ पर है? डी ऑप्शन लॉक कर लीजिए। देखो मुझे पता है, जहाँ तक मैं जालौर मान रहा हूँ, आप लोग थोड़े डाउट में हैं, मैं भी थोड़ा डाउट में इस प्रश्न के लिए, तो मैंने बना तो दिया लेकिन इसका आंसर मुझे ध्यान नहीं रहा। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गांगेलाब वन संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस जिले में सघन जंगल क्षेत्र न्यूनतम है? जिसको हम बोलते हैं BDF, अति सघन वन। ये किस जिले में सबसे कम पाए जाते हैं? बताएंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 10 का आंसर बताएंगे। आंसर लगा लीजिए आप लोग। आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर में। ठीक है, सबसे कम जोधपुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11। थार का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? बताएंगे आप लोग। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका खेजड़ी। क्या हो जाएगा? खेजड़ी। आप लोग बी लॉक कर लीजिएगा। और खेजड़ी की घटना जो हुई थी साथियों, वो जोधपुर के अंदर हुई थी। और कब हुई थी? 1730 के अंदर। ये भी आपको मैं बता दूं हिस्ट्री से संबंधित, कि जो अभय सिंह राजा था जोधपुर का, उसका सेनापति था गिरधारी सिंह। वहाँ पर अमृता देवी ने इन पेड़ों को बचाने के लिए और एक चिपको आंदोलन चलाया था। क्लियर? तो वहाँ पर यह घटना घटित हुई थी, खेजड़ी घटना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 पर। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग लगाएंगे इस प्रश्न को। ये प्रश्न पूछा गया है CET के अंदर हाल ही में, कि राजस्थान में घास के मैदान और चारागाहों को क्या कहा जाता है? आंसर चला जाएगा आपका बीड कहते हैं उसको। ठीक है ना? क्या कहते हैं? बीड कहते हैं। ऑप्शन आप लोग सी लॉक कर लो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, कि जंगल की ज्वाला जिसको हम बोलते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, तो किसको कहा जाता है? बताएंगे आप लोग। सही आंसर है इसका पलास। इसको बोलते हैं साथियों ढाक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, पलास या ढाक भी कहा जाता है इसको। जंगल की ज्वाला कहते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। पूछा गया है, BSTC में ही आया वो क्वेश्चन है ये। तो डी ऑप्शन इसको लॉक कर लेंगे आप लोग। मैं पुराने विगत प्रश्नों को भी आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। पुराने 10 वर्षों के जो पेपर होंगे आपके, उनका पूरा रिवीजन करवाऊंगा कि राजस्थान GK में क्या क्या आया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 पर, कि राजस्थान में खस घास कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर उत्पादित होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको याद रखना है। ये भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले के अंदर। ये प्रश्न भी राजस्थान BSTC में पूछा गया है, कि जो खस घास है वो कहाँ कहाँ पर उत्पादित होती है? तो भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले के अंदर। ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है, BSTC में भी और रीट में भी। ये भी आपको याद रख लेना अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। खस घास से इत्र बनाई जाती है और ये भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। मज़ा अगर आ रहा हो साथियों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप मेरी मेहनत से संतुष्ट हैं तो। सेवड़ घास किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? सेवड़ घास कहाँ पर पाई जाती है? आप जानते हो ये घास है, तो ये जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर है? जैसलमेर में सेवड़ घास पाई जाती है। मैं लाइव भी लूँगा, टेंशन मत लीजिए, आपको लाइव भी पढ़ाई जाएगी, तो बहुत मज़ा आएगा उसमें। प्रश्न संख्या 16 है, कि निम्न में से कौन से प्रकार की वनस्पति राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती है? तो देखेंगे ऑप्शन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल वन, या उष्ण कटिबंधीय तर वन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन लॉक कर लो आप लोग। हमारे राजस्थान के अंतर्गत ये उष्ण कटिबंधीय तर वन नहीं पाए जाते। क्लियर? ये नाम ही नहीं है कोई, उष्ण कटिबंधीय तर वन होते ही नहीं है।
ये नाम ही नहीं है। क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। कौन से जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र, जिसको बोलते हैं वनावरण, ये नाम याद रखना, वन क्षेत्र भी पूछ सकता है और वनावरण भी कहा जा सकता है इसको, तो ये कौन से जिले में पाए जाते हैं बताओ। वनावरण या वन क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है सर्वाधिक मात्रा में। आपको क्रम पूछा गया है तो ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करके आएंगे, आप लोग रट लेंगे इस प्रश्न को। अगर वन आवरण की बात की जाती है ना साथियों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब ये आंकड़ा है हमारा नवीनतम, इसका आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, UAP। ये ट्रिक याद रखना, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। ये वनावरण की दृष्टि से जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाए जाते हैं उनकी ट्रिक है कि उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। ये प्रश्न पूछ लिया गया है अभी हाल ही में लेक्चरर के अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन है, BS30 में पहले भी आ चुका है ये। तो ये आंसर हो जाएगा आपका तेंदू के पत्तों से। और आप लोग जानते हैं मयूर बीड़ी कारखाना कहाँ पर है बताओ। मयूर बीड़ी कारखाना, मयूर बीड़ी कारखाना, तो इसको याद रख लेना भैया, ये आपका टोंक जिले में, कहाँ पर है, टोंक जिले में मयूर बीड़ी कारखाना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, वेरी वेरी मोस्ट लगाएंगे इस प्रश्न को। देखो मैं प्रश्न के साथ साथ आपको थोड़ा सा थ्योरी भी इसी में बताऊंगा। जो आंकड़े हमारे नवीनतम वन से संबंधित हैं, वन संपदा से, उनको एक बार आप लोग जरूर देख के जाइएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से आंकड़े ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो अब देखिएगा आंसर चला जाएगा इसका अजमेर। सर्वाधिक मात्रा में जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है ना वनावरण में, वो अजमेर जिले में हुई है। तो आपको तीनों जिले याद रखने, एक तो अजमेर में सबसे ज़्यादा ना, पाली और बीकानेर, ये 3 जिले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक अजमेर में, उससे कम पाली में और उससे कम बीकानेर। तो आज पाली बिका, ट्रिक बता दूं आपको मैं, ट्रिक बता दूं भैया, आज पाली बिका, आज पाली बिका, मतलब अजमेर, पाली और बीकानेर, ये क्रम आपको याद रख लेना है, ये क्रम आपको याद रख लेना है, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर, आंसर हो जाएगा अजमेर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। ज़्यादातर रीट में, सेकंड ग्रेड में, लेक्चरर में या वीडियो में या पटवारी में ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल चुका है, तो आपको भी अपना पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। अब वन रिपोर्ट आएगी तो वन रिपोर्ट में आपको पता है नवीनतम आंकड़े रखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से मैं भी आपको उसी प्रकार से तैयारी करवा रहा हूँ जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2021 के अनुसार राज्य में कुल आवरण, इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 4.87। ये याद रखना, वन क्षेत्र, वन आवरण है ये, वन आवरण, देख लो आप लोग, ये दोनों आंकड़े याद रखने हैं। अब आपसे पूछा जाए अभिलेखित वन क्षेत्र, मैंने आपको पहले बताया था अभिलेखित वन क्षेत्र कितना था, 9.57%, लेकिन वन आवरण की पूछी जा रही है तो देखो 4.87 है। कितना है, 4.87, याद रखना है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आती है, एक तो आएगा अपना BDF मतलब अति सघन वन, एक आएगा MDF मतलब मध्यम प्रकार के वन, और ओपन फॉरेस्ट मतलब खुले वन, और झाड़ियाँ, और कौन सी आएंगी, झाड़ियाँ। ये भी आपको याद रखना। यहाँ पर सबसे BDF, MDF और ओपन फॉरेस्ट, तो BDF की बात करूँ तो 0.02%, ठीक है। MDF की बात करूँ तो 1.28, ठीक है ना। अगर हम ओपन फॉरेस्ट की बात करें 3.57, नहीं 2.57, और झाड़ियाँ अपनी 1.89। इस तरीके से टोटल मिला के 4.87 हो जाता है, लगभग कुछ ऐसा आंकड़ा है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि अगर पूछा जाए भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है, तो वनावरण पूछा जाएगा आपसे 4.87, और अभिलेखित वन क्षेत्र पूछा जाए, अभिलेखित यानी कि कुल क्षेत्रफल कितना है अपना, तो आपका 9.57। ये दोनों आंकड़े आपको याद रख लेने भैया, क्लियर, गलत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 21। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर चला जाएगा D ऑप्शन लगा लो आप लोग, मैंने दिया इसी वजह से कि आपको तीनों ही आंकड़े याद हो जाने चाहिए। ये 2021 की रिपोर्ट है। आरक्षित वन पूछा जाए तो 37.05 उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा,
अब देखिएगा, आप लोग पता है इस चीज़ का कि आरक्षित वन 37.05 उदयपुर में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद संरक्षित वन कैसे कितने हैं, 56.43% 12 जिले में। और अवर्गीकृत वन पूछा जाए तो 6.52% बीकानेर जिले में। ठीक है ना, तो ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। 2021 की वन रिपोर्ट है ये, तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा डिस्क्राइब तरीके से। तो देखिएगा, आपसे पूछा जाए प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन किस प्रकार के हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा संरक्षित वन है 56.43, और न्यूनतम कौन से हैं, अवर्गीकृत वाले 6.52 बीकानेर के अंदर। हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइएगा, प्रश्न संख्या 22। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से लेकर के 21 के मध्य में निम्न में से किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन दर्ज किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका जालौर। क्लियर। तो ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं, ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं। आंसर आपका जालौर चला जाएगा, ए नंबर लॉक कर लेंगे। अब इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं कि किन किन जिलों के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में कमी हुई है। सबसे कम जो कमी हुई है वो है हमारा जालौर, ठीक है ना, और उससे कम हुई है करौली के अंदर, और उससे कम हुई है अपनी सिरोही के अंदर। ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा कमी पूछी जाए जालौर में, उससे कम करौली में, और उससे कम सिरोही में। तो ये क्रम आपको याद रखना है। और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जाक सी, ये सी छोटी लगानी है। तो जालौर, करौली और सिरोही। क्लियर। आपका ऑप्शन ए लॉक कर लो आप लोग इसको, और आपका गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न आ जाए तो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 की तरफ। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन किस जिले के अंदर अति सघन वन पाए जाते हैं। अब आपसे 2021 की वन रिपोर्ट पूछी है, और जहां पर अति सघन वन की बात की गई है, यानी VDF, ठीक है, वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, अति सघन वन। तो ये आपको याद रख लेना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 23 में अलवर। क्या होगा, अलवर। बी ऑप्शन लॉक कर लो। ओके, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 पर आइए। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों का सही आरोही क्रम पूछा गया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने प्रश्न वही लिए हैं जो नवीनतम आंकड़ों से संबंधित है। प्रश्न आपको यहीं से पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाता है। और अभी जो एग्जाम आपके हाल ही में राजस्थान में हुए हैं वो उनमें भी पूछे जा रहे हैं ये। तो 24 का प्रश्न संख्या आंसर हो जाएगा इसका चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और टोंक। कम से कम 3 या 4 जिलों का आपको क्रम याद रखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम की तरफ। तो सबसे कम आपके चूरू में, उससे ज़्यादा आपके हनुमानगढ़ में, उससे अधिक आपके जोधपुर में, और सबसे अधिक टोंक में। तो ये प्रश्न का तरीका प्रश्न पूछने का है, आपको गलत नहीं करके आना है। प्रश्न को अच्छे से रट लेना भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात भी करूँगा मैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 25 की तरफ। निम्न में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। आंसर चला जाएगा आपका बाढ़ नियंत्रण। ये नहीं है, बाढ़ नियंत्रण इसका काम नहीं है, ये जलदाय विभाग का है। किसका है, जल शक्ति मंत्रालय का उद्देश्य है। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के बाद में अब आइएगा आप लोग, अब पढ़ेंगे आप लोग थोड़ा डिस्क्राइब तरीके से। प्रशासनिक आधार पर अगर वर्गीकरण की बात की जाए, यहाँ पर वनों की वर्गीकरण को समझ लिया आप लोग। प्रशासनिक दृष्टि से आपके 3 प्रकार के वन होते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अगर हम आरक्षित वनों की बात करते हैं तो ये 37.05% है, सर्वाधिक उदयपुर में। संरक्षित वन कह लो, चाहे इनको रक्षित वन भी कहा जा सकता है, रक्षित वन भी कहा जा सकता है। तो ये 56.43 है 12 जिले के अंदर। और सबसे कम है हमारे अवर्गीकृत वन जो 6.52% है बीकानेर के अंदर। अभी हाल ही में सीटी में एक प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में किस प्रकार के वन जो है नहीं पाए जाते। तो आपको उसमें एक ऑप्शन मिला था अनारक्षित। तो ये अनारक्षित कोई वन नहीं है, याद रखना। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से वनों का कौन सा प्रकार नहीं है, तो देखेंगे आरक्षित है, संरक्षित है, रक्षित भी है, अवर्गीकृत है, लेकिन अनारक्षित नहीं है। क्लियर, समझा रहा हूँ आपको अभी से ही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और वनस्पति के आधार पर अगर हम वर्गों का वर्गीकरण करें, वनस्पति के आधार पर वनों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 है शुष्कतम कांटेदार वन, अर्धशुष्क वन, उपोष्ण वन, कटिबंधीय पतझड़ वन। उसके बाद उष्ण आर्द्र अर्ध सदावर वन,
और पांचवें है पर्वतीय सदाबहार वन। आपको इनके ज़िले याद रखने हैं, आपको मैंने नोट्स दिए हैं, उनमें आपको पूरा मिल जाएगा। उनके वन, इन वनों के अंदर कौन कौन से पेड़ आते हैं, कौन कौन सी जो वनस्पति वो आती है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप करते हैं नवीनतम वन रिपोर्ट 2020 की। अब 2020 वाली वन रिपोर्ट है, तो ये आपको याद रखनी है एक बार। अब 2020 से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का अवरोही क्रम पूछा गया है। इसका मतलब ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा उदयपुर में, उससे कम 12 प्रतापगढ़, करौली और चित्तौड़गढ़। ट्रिक आपको बता दूं, UBPKC, UBPKC, उदयपुर, 12 प्रतापगढ़, करौली और चित्तौड़गढ़। अगर आपसे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले पूछे जाए तो क्षेत्रफल की बात की जा रही है, वन आवरण नहीं है, वन क्षेत्र वाले जिले हैं। याद रखना, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले जिनका अवरोही क्रम है, इसका मतलब उदयपुर, 12 प्रतापगढ़, करौली और चित्तौड़गढ़। अब आपसे पूछा जाए अवरोही क्रम न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों का, तो देखेंगे आप लोग सबसे कम जो है राजस्थान में, अगर पूछा जाए कि सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो चूरू जिला करके आना है, और अधिकतम कहाँ करना है, उदयपुर। अब उल्टा कर देते हैं इसका कि चूरू से ज़्यादा किस में, हनुमानगढ़ में, उससे अधिक नागौर में, उससे अधिक जोधपुर में, और उससे कम दौसा में। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, CHN, जोडो, ठीक है ना, CHN, सॉरी एक मिनट, देखो CHN, जो और डो। देखो चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर और दौसा, हो गया काम। तो ये इस तरीके से आपसे बना जाएगा, ट्रिक बना लो आप लोग। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। अब वन रिपोर्ट वनावरण की है, ये वनावरण की बात की जाएगी। अब यहाँ पर वो हमारे वन क्षेत्र वाले जिले थे 2020 के, अब वन आवरण 2021 की रिपोर्ट है, तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से जिले हैं। तो अधिकतम 3 जिले याद रख लो आप लोग मैक्सिमम। तो अधिकतम वाले जिले कौन कौन से, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, UAP। अभी प्रश्न आपसे पूछा भी गया था पहले, तो UAP, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। और न्यूनतम वाले जिले तो याद रखना CH, जो, इसका मतलब चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर, ये तीनों याद रखना है, और इधर भी तीनों याद रखना है। मैक्सिमम में उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, न्यूनतम में चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। क्लियर। अब प्रश्न देखते हैं कैसे गलत हो सकता है आपसे। अब चलते हैं आगे। प्रतिशत के आधार पर अगर पूछा जाए, वनावरण प्रतिशत के आधार पर है, तो UPS यानी उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही, ये अधिकतम वाले जिले हैं। अगर न्यूनतम की बात करें तो देखो जोधपुर सबसे पहले, फिर चूरू है, और उसके बाद में आएगा अपना जैसलमेर। तो ये 3 जिले याद रखना, ये वाले 3 जिले याद रखना, ठीक है ना, जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। बार बार हम आपसे कह रहा हूँ, प्रश्न गलत नहीं करना चाहिए आपको। आगे वन रिपोर्ट 2021 में अब वृद्धि कहाँ कहाँ पर हुई है और कमी कहाँ कहाँ पर हुई है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया मैंने। तो वनावरण में वृद्धि हुई है अजमेर, पाली और बीकानेर, यानी आज, पाली, बिका, ये वही ट्रिक है, आज, पाली, बिका, ठीक है ना, अजमेर, पाली और बीकानेर, आज, पाली, बिका। और इधर कमी वालों की पूछी जाए तो जालौर, करौली और सिरोही, यानी जाकसी, ये भी आपको याद रखना, ये जाकसी। अब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा इससे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवीनतम वन रिपोर्ट कौन सी वन रिपोर्ट है जो हाल ही में 2021 के अंदर आई है, ये वन रिपोर्ट, ये कौन सी वाली वन रिपोर्ट है, तो आंसर होगा अपना 17वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी है, 17वीं वन रिपोर्ट है। और ये जारी कब की गई थी, 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2022। आपको याद रख लेना, इसको भी अच्छे से याद रख लेना। 17वीं वन रिपोर्ट है, रिसोर्स 2 इसका उपग्रह है, याद रखना। ये भी किस माध्यम से, रिसोर्स 2, ये जो हमारी वन रिपोर्ट है किस उपग्रह के माध्यम से तैयार की जाती है, रिसोर्स 2 उपग्रह के माध्यम से तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है अपना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितने वर्षों में अपनी वन रिपोर्ट जारी करता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी वन रिपोर्ट आती है, प्रत्येक 2 वर्ष में। याद रख लेना इस प्रश्न को, ए लॉक कर लो, भूलना नहीं है, मैंने सारे प्रश्न लगा दिए हैं इस टेस्ट में। अगला प्रश्न है कि 17वीं वन रिपोर्ट जो हमारी है नवीनतम, उसका प्रकाशन कब किया गया था, तो याद रखना आपको 13 जनवरी 2022 में, टी ऑप्शन लॉक कर लो। क्लियर। चलते आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29वां देखेंगे आप लोग, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्न में से कौन सा देश सहायता कर रहा है, तो आंसर चला जाएगा आपका जापान देश सहायता कर रहा है, सी ऑप्शन लगा लो, जापान। और अपना अंतिम प्रश्न है आज का,
कि राजस्थान में कुल वनावरण कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट कि क्या इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में जो कुल वनावरण है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका ए 8,112 किलोमीटर। 8,112 किलोमीटर, ए ऑप्शन लॉक कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो आपको आज का हमारा ये टेस्ट किस प्रकार का लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएंगे, और आगे आने वाली सीरीज़ है उसका भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और मैं आपको पूरे चैप्टर करवाऊंगा कंप्लीट राजस्थान की जीके, टीचर एप्टीट्यूड, हिंदी, अंग्रेजी, और साथ ही साथ आपको रीजनिंग भी पूरी होगी। तो पीटीईटी और बीएसटीसी और ये रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग याद रखना। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है ना, कह देना उससे। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, नोट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो इससे बेटर चीज़ में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है साथियों, तो अब मिलते हैं अगले पेपर के साथ, अगले टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।